मुरादाबाद जनपद के छजलैठ थाना क्षेत्र के गांव में ड्रोन व चोरों का खौफ। दोनों ही थाना क्षेत्रों में लोग रात भर जाग कर दे रहे हैं पहरा। मुरादाबाद के छजलैठ थाना क्षेत्र के गांव अदलपुर जोगिया सियाली में सुनील के घर से 7 लाख की चोरी। तो वहीं कांटी सीओ गौरव त्रिपाठी का कहना है क्षेत्र में ड्रोन व चोरी की घटनाएं हुई हैं। पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। आम लोगों से अपील है, यदि कहीं भी किस प्रकार की सूचना को इसके बारे में पुलिस को सूचित करें। गौरव त्रिपाठी सीओ। छजलैठ थाना क्षेत्र के एक और गांव चेतरामपुर में 4 लाख की चोरी। चेतरामपुर गांव के अरशद के घर से कूमल लगा 12,000 नगद व सोने चांदी के 4 लाख के जेवर चोरी कर ली गए चोर। तो वहीं एतमादपुर गांव की महिला बैंक से 7,000 रुपए निकाल कर ला रही थी, जिनको चोर छीन कर ले गए। बीते दिनों थाना क्षेत्र के गांव संदलीपुर में 10 लाख की चोरी हुई, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और आम लोग पुलिस की कार्यशैली से आक्रोश में है। पीड़ितों ने थाने में तहरीर दी है कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में कहीं न कहीं रोज ही चोरी की घटनाएं हो रही हैं। बीती रात थाना क्षेत्र के गांव शेखुपुर में भी चोरों ने ग्रामीणों को ललकारा। इसके बाद गांव में काफी समय तक फायरिंग होती रही। कुछ समय बाद हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी झूठी सूचना को फैलने ना दे और खुद भी रात को चौकस रहें। कोई अप्रिय घटना होती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, लगातार छजलैठ और कांट थाना क्षेत्र में एक तरह से चोरों का जो एक तरह से आतंक लोगों के अंदर है, दहशत का माहौल व्याप्त है, क्या कहेंगे? थाना छजलैठ क्षेत्र के कुछ गांवों में भी कुछ दिनों से सूचना ग्रामीणों के माध्यम से ही दी गई थी फोन पे कि कुछ लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं। इसके तस्दीक के लिए थाना पुलिस मोबाइल और स्वयं थाना प्रभारी और मेरे द्वारा लगातार गश्त और पिकेट बढ़ा दी गई है। लोगों द्वारा भ्रमण किया जा रहा है और ग्रामीणों को भी जागरूक किया गया है तो स्वयं भी विलेज डिफेंस सोसाइटी के माध्यम से सभी लोग एक्टिव रहें और अगर कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है तो हम लोगों को उसको देंगे। बाकी हमारी पुलिस टीमें गश्त करती रहती हैं, कहीं इस प्रकार की कोई सूचना आती है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करें। सर, आखिर है क्या ये मामला? एक तरह से बड़ा पूरा जो है दोनों थाना क्षेत्रों में जो है पूरा मामला है, ये है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो अब कुछ लोगों द्वारा कहा गया है कि कुछ ड्रोन उनको दिखे हैं रात में उड़ते हुए और लाइट जलती है। उनका ये शक है कि ये चोरों द्वारा उसमें रेकी की जा रही है। तो ये तरह तरह की बातें अफवाह के तौर पे भी कुछ हो सकती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग जो भी हमारी पुलिस टीम और अन्य जो गश्त की है उनको कुछ ऐसा दिखा नहीं है। अगर कहीं कुछ दिखता है और किसी भी ग्रामीण को दिखता है वो सूचना देगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। छजलैठ थाना क्षेत्र के गांव एदलपुर और बैरमपुर में जो है 2 जगह चोरियां हुई हैं, कई लाख की चोरियां हुई हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पे उनके द्वारा जो सूचना दी गई है मौके पर जाके जांच की गई है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसमें मुकदमा लिख के हम लोग खुलासा करेंगे और कार्रवाई करेंगे। आम जनता के लिए आप क्या कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोग सतर्क रहें और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रेकी करता हुआ या अननोन है गांव के लोगों को बाहर से बाहरी व्यक्ति दिख रहा है तो उसको समय रहते ही सतर्क कर दे ताकि हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर सकें। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? कविता। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? मेरे साथ ऐसा हुआ, शिव सहायता समूह से मेरी तनख्वाह निकला है, खाते में तनख्वाह आ गया, मैं वहाँ से निकाल के लेके आई थी। आ रही थी रास्ते में शौचालय के पास में कोई गाड़ी लेके आया और मेरे घर से छीन के ले गया। कौन सा गाँव है तुम्हारा? यही शेरपुर एतमादपुर। अच्छा, कहाँ से निकाल लेते बैंक से पैसे? इससे मुंडा खेड़ी प्रथमा से। और कौन था तुम्हारे साथ? मेरे साथ में 2 महिलाएं थी, एक का नाम था सुनीता और एक का नाम ज्योति था। सुनीता तो अपने घर चली गई थी, जंगल वाला रास्ता जावे उनके घर, उन्होंने अपनी जगह बनाई है खेत पे। अच्छा, तो कितने लोग थे पैसे छीनने वाले? इकल्ले ही थे वो, अकेले? हाँ, सफेद टी शर्ट पहन रखी थी और सफेद अंगूछा बांध रखा था मुंह से। और पहले उन्होंने 2 जगह खड़े होकर बात करी तो हमने उनका ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने आए के एकदम साइड से हमारे गाड़ी निकाल के एकदम पैसे छीन के ले गए। आपने पुलिस वालों को बताई? पुलिस वालों को हमने, हाँ, 2000 का नुकसान है उसमें। तो पुलिस आई तो क्या रहा? पुलिस आई तो कंप्लेन लिख के देगी कि 8 दिन में खबर कर देंगे तुम्हें पता दूंगी। अच्छा, अभी तक कोई वो नहीं हुई? अभी तक तो कुछ नहीं। अच्छा, तो कितने पैसे थे लगभग समूह के? इसमें लगभग 6-7 हजार रुपये के समझ के शौचालय की तनख्वाह है 1000 रुपये और 8-10 हजार रुपये का फोन था उसमें। थाना कौन सा पड़ा है? थाना तो 6 लाख। ठीक।
गांव का नाम क्या आपका? गांव का नाम शेखपुर आत्मापुर। क्या मामला था? मामला मोटर चोरी हुई, करीब 20 दिन हो गए। 12 बस है। उसके बाद में 12 बजे हुई, उसके बाद में जो रिपोर्ट करी लेकिन कोई मुकदमा नहीं लिखा। और उसके बाद में कह रहे हैं तो हाँ कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। आपने तहरीर दे दी है? हाँ तहरीर दे दी, लेकिन वो तहरीर तो दे दी। अभी तक चोर भी कोई हाथ नहीं आया, कोई जानकारी नहीं? कोई चोर हाथ नहीं आया, कोई जानकारी नहीं मिली आपको? ना भी कोई जानकारी नहीं हुई कुछ भी। लगभग कितने दिन हो गए मोटर चोरी हो? 20 दिन हो गए। नाम है तुम्हारा? अर्पित चौधरी। क्या मामला? चोरी हुई थी 3 तारीख को, 3 जून को 8-10 लाख की चोरी हुई थी 3 जून को। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने घर में ही हुई थी। गाँव कौन था? गोला पांडे और संदलीपुर थाना कौन सा लगा? छजलैट। अच्छा, तो कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने 1076 पे भी फोन करा, लखनऊ को भी। वहां से भी बस आए थे, एक दिन दरोगा आए कि कर रहे हैं, ढूंढना है, बस यही क्या क्या चले जाते हैं। अच्छा, आप फिर दोबारा गए थाने? थाने तो हम कल चले गए कम से कम 7-8 फिर। तो क्या आश्वासन दिया? बस कर रहे हैं, प्रक्रिया जारी है, बस प्रक्रिया जारी है, यही कह देते हैं बस। अच्छा, हाँ, टालने वाली बात? तब बिल्कुल टालने वाली बात हो रही है।